जिंदा रहने का जुनून और मरने का डर, इन दोनों के बीच का सफर 3 दिन लंबा होगा। अपने बदलते इमोशंस को संभाल कर रखना, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट में आ गए तो कहानी बदल जाएगी। बस का ड्राइवर तेज आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर टाइगर धीमी आवाज में बोला, अरे जब मुसीबत सामने आती है तो इमोशंस तेरी ज्ञान भरी बातें नहीं याद रखेंगे। चुप हो जा ड्राइवर। सच में ड्राइवर चुप हो ही नहीं रहा था। वो पूरे रास्ते सभी को जंगल की कहानियां सुना रहा था। बस की रफ्तार इंडियन बसेस की रफ्तार के मुकाबले काफी तेज थी। वहां की रोड्स भी एकदम साफ थी। तकरीबन 3 घंटे बाद बस जंगल के अंदर एंटर कर चुकी थी। जंगल के अंदर का रास्ता वन वे हाईवे था। कुछ पल बीतने के बाद टाइगर अभय को उबासियां लेते हुए बोला, अभय, मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है, तुम सो जाओ, कुछ होगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, अभय धीमी आवाज में बोला। पूरी बस के अंदर पहले से ही शांति छा गई थी। अंदर का माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ था। हर यात्री बेचैनी भरी चुप्पी में बैठा था। जंगली जानवरों और क्रूर मानव हत्याओं की कहानियों ने इस जंगल को और भी डरावना बना दिया था। उस समय अभय की नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर गई, जो मन ही मन एक प्रार्थना बुदबुदा रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। अचानक बस रुक गई। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस के अंदर मौजूद लोग डर गए। सभी एक साथ सवाल पूछने लगे, बस क्यों रोक दी? अब क्या प्रॉब्लम आ गई? जल्दी चलो यहां से। तुम्हें समझ नहीं आता कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आगे रेस्टिंग पॉइंट होगा, वहां फौज भी मौजूद होगी। उधर क्यों नहीं रोकी बस? ये सब सुनकर ड्राइवर मुंह बनाते हुए बोला, अरे सामने बोर्ड पढ़ो, आगे का रास्ता थोड़ा खराब है, अब उसके लिए टायर्स बदलने पड़ेंगे। टायर्स बदलने पड़ेंगे मतलब? जोरा हैरानी के साथ बोले। ठीक उसी वक्त महाबली बोला, हाँ, यहाँ हर रास्ते के लिए अलग अलग टायर्स हैं, जिससे कि गाड़ी खराब ना हो और उसकी रफ्तार में भी कोई कमी ना आए। ये सुनकर जोरा काफी इंप्रेस हुए। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी के चारों टायर बदले और फिर वो वहां से रवाना हो गए। अब बस की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। अब बस का माहौल फिर से शांत हो गया था। अभय जिधर बैठा हुआ था, बिल्कुल उसके बाईं ओर एक बच्चा उदास होकर बैठा हुआ था। उसके साथ में उसकी माँ भी बैठी हुई थी। अपने बेटे को उदास देखकर उसकी माँ बोली, बेटा, हम 3 दिनों के बाद तिवान सिटी पहुंच जाएंगे। तब मैं तुम्हें वहां की सबसे बड़ी MMA एकेडमी ले जाऊंगी। वहां तुम कड़ी मेहनत करके एक सुपर लेवल फाइटर बनना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही बेहतरीन फाइटर बनोगे। ये सुनकर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की की तरफ देखने लगा। अभय के बिल्कुल आगे जोरा बैठी हुई थी। ठीक उसी समय उसने अपने बैग से कुछ चिप्स के पैकेट्स निकाल लिए और उन्हें खाने लगी। अब जोरा को सब खाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। तभी जोरा की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी, जो उस वक्त उसके चिप्स को ही देख रहा था। उस बच्चे को देखकर जोरा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्या अबे छोटे, ऐसे क्या देख रहा है? जोरा की बात सुनकर वो छोटा बच्चा चौंक गया और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। तभी जोरा अपने चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम खाना चाहोगे? इससे पहले वो छोटा बच्चा कुछ बोलता, उसकी माँ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं थैंक यू। ये सुनकर जोरा बिना कुछ बोले उस बच्चे को देखती रही, लेकिन उस छोटे बच्चे ने फिर दोबारा मुड़कर जोरा की ओर नहीं देखा। तभी अभय और उसके साथियों को पीछे बैठे कुछ अपर क्लास सिटीजन्स की आवाज सुनाई दी। इन लोगों ने क्या सोचकर हमें वापस बुला लिया है? उन 8 लोगों में से एक आदमी बोला, पता नहीं क्या सोचा होगा उन्होंने। हम इतने लंबे समय से यहाँ हैं, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अब हमें अचानक से वापस जाना पड़ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा आदमी बोला। तभी एक औरत चिढ़ते हुए बोली, वो सब छोड़ो यार, अभी के हालात देखो, कहाँ हैं हम, कैसे लोगों के बीच में बैठे हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए खुद पर। कितने छोटे लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है और इनकी बदबू भी सूंघनी पड़ रही है। अचानक से ड्राइवर चिल्लाया, प्लीज पे अटेंशन, आने वाला रास्ता खतरों से भरा है। उस रास्ते पर कौन सा जानवर कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो गए। तभी पीछे बैठे एक अपर क्लास सिटीजन ने कहा, तुम बेफिक्र होकर बस चलाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। इस सुनकर ड्राइवर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। इस वक्त अभय और मेहका खिड़की के बाहर बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्हें फिर से आवाज आई, आपको अपना दामाद बनाकर मायन परिवार का नाम और बड़ा हो जाएगा। ये सुनकर टाइगर, जिसकी आंखें बंद थी, अचानक से वो खुल गई। अभय और उसके सभी साथियों को यकीन नहीं हुआ कि उनके साथ बस के अंदर मायन परिवार भी है, जो कि टेवान सिटी के चारों परिवारों में से एक है। ठीक उसी वक्त एक अपर क्लास सिटीजन मेघा को देखते हुए जोर से बोला,
मुझे लगता है कि मेरी शादी की उम्र हो चुकी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बाकी के 7 सिटीजन्स जोर जोर से हंसने लगे और बस में बैठे सभी लोग उसी आदमी की तरफ देखने लगे। तभी वो 30 साल का आदमी खड़ा हुआ और मीका के पास खड़े होकर बोला, तुमने पहली नजर में मुझे अपना दीवाना बना लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? इससे पहले कि मीका कुछ बोलती, वो आदमी बोला, वैसे मैं माइन परिवार से हूँ और मेरा नाम निकोलस है, और अब तुम मुझे पसंद आ गई हो, मुझसे शादी कर लो। तुम ऐसी बसेस में ट्रैवल करने के लिए नहीं बनी हो, मैं तुम्हें एयरक्राफ्ट में घुमाऊंगा। उसकी बातें सुनकर अभय हल्के से मुस्कान के साथ बोला, खुद तो तुम बस में घूम रहे हो, दूसरों को क्या एयरक्राफ्ट में घुमाओगे? अभय की बात सुनकर निकोलस को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, 10 जैसे लोअर क्लास सिटीजन की हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ बोलने की? दिमाग हिल गया क्या? सभी लोग निकोलस की बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय निकोलस अभय को दोबारा गुस्से में बोला, तुझे तो मैं इस बस से अभी बाहर फेंकता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह खोलने की? ये बोलते ही निकोलस ने अभय को पकड़ लिया और उसको हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। अभय की ताकत को देखकर निकोलस चौंक गया था। वो धीमी आवाज में बोला, एक लोअर क्लास सिटीजन के पास मुझसे मुकाबला करने की ताकत कहां से आई? उस समय अभय हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा। निकोलस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुझे तो मैं मारने में। इससे पहले निकोलस अपनी बात पूरी बोलता, अभय ने उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए 2 मीटर की दूरी पर जा गिरा और बस के आखिरी हिस्से से टकराया। उस समय अभय ने पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी निकोलस दर्द से कराहने लगा था। निकोलस को ऐसे दर्द में कराहते हुए देखकर बस में मौजूद सभी लोअर क्लास सिटीजन्स डर चुके थे। उन्होंने ऐसा दृश्य अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। रोजमर्रा की जिंदगी में सभी लोअर क्लास सिटीजन्स अपर क्लास से मिलने वाली बेइज्जती का घोट पीते थे, लेकिन आज मामला उल्टा था। जमीन पर अपर क्लास सिटीजन डर से कराह रहा था और उसे मारने वाला एक लोअर क्लास सिटीजन था। उसी समय निकोलस चिल्लाते हुए बोला, तूने गलत आदमी पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तेरी मौत होगी। इस सुनकर टाइगर मुंह बनाते हुए बोला, मार खाने के बाद भी अगर कम नहीं हुई है, लगता है अपनी अर्थी उठवा कर ही मानेगा। सही कहा, रस्सी जल गई लेकिन अंदर का बल अभी भी नहीं जा रहा। महाबली सीरियस होकर बोला। तभी उन अपर क्लास सिटीजन्स में से एक आदमी बोला, मुझे तो लगता है कि ये आम लड़का नहीं है, इसने मायन परिवार के मेंबर पर हाथ उठाया है। ऐसे तो अब आप ही संभाल सकते हो। ये सुनकर उनके बीच की लीडर खड़ी हुई और बोली, हम सब टिवान सिटी के मायन परिवार से हैं। मेरे भाई ने गलती की है, उसमें अभी भी बचपना है। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। माफी उनके मुंह से अच्छी लगती है जो गलतियां करते हैं, उनके मुंह से नहीं जो जानबूझकर गुनाह करते हैं। टाइगर गुस्से में बोला। टाइगर के गुस्से को देखकर मायन परिवार से उनकी टीम की लीडर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, लगता है तुम सबको हमारी माफी रास नहीं आ रही है, या फिर तुम लोगों को कुछ ढंग से सुनाई भी नहीं देता। क्या तुम सभी लोअर क्लास सिटीजन्स भूल गए हो कि मायन परिवार कौन है? अगर हाँ तो होश में आओ, हमसे उलझने वालों को अंत में कफन ही नसीब हुआ है। इससे पहले कोई कुछ भी बोलता, वो औरत आगे बोली, मैं मानती हूँ कि निकोलस से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बातों से हम डर जाएंगे। ये सुनकर बस के अंदर मौजूद सभी लोगों को लगा कि अभय और टाइगर पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने टाइगर और अभय का वो रूप देखा जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसी वक्त अभय निकोलस की ओर देखकर बोला, माफी मांगने वालों को हम माफ कर देते हैं, लेकिन माफी मांगकर अकड़ दिखाने वालों को माफ करना हमने नहीं सीखा। ये कहते ही अभय ने निकोलस का गला पकड़ लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब आ, तुझे बस के अंदर जन्नत दिखाता हूँ। इतना कहते ही अभय ने निकोलस को उठाया और उसको इतना जोरदार मुक्का मारा कि वो उड़ते हुए अपने लोगों के ऊपर जा गिरा। अब बस के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया था। एक हैरानी की बात यह भी थी कि लड़ाई के बावजूद बस के अंदर कोई खास डैमेज नहीं हुआ था। नोवा प्लेनेट की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी। अपने लोगों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिरा हुआ देखकर उनके लीडर भी आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा ही ताकतवर लोगों से पंगा ले लिया था। वो उस वक्त उनसे लड़कर लोअर क्लास सिटीजन्स के सामने अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती थी। उनको लेकर उनके दिमाग में हजारों सवाल भी पैदा हो चुके थे। वो अभय और उनके साथियों को बहुत ध्यान से देख रही थी, उनके पावरफुल ऑरा को महसूस कर पा रही थी। तभी वो सीरियस होकर बोली,